नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिक त्रिपाठी हाईटेक पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अब तक हम लोगों ने डायरेक्शन के 6 लेक्चर को कंप्लीट किया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, 6 लेक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। पहले में इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन, फिर जो है इनिशियल डायरेक्शन गिवन थी, फाइनल डायरेक्शन बताना था, फिर फाइनल डायरेक्शन गिवन था, इनिशियल डायरेक्शन बताना था मेरे प्यारे भाई, फिर रिलेटेड टू एंगल क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, फिर डायरेक्शन विद डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 लेक्चर में सॉल्व किया। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कौन से टाइप के? टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये जो टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन होगा वो बाबा रामदेव टाइप होगा। कैसे? बाबा रामदेव टाइप, यानी यहां पर हम लोग बाबा रामदेव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे भाई। बाबा रामदेव टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड आप सभी लोग समझ गए होंगे कि बाबा रामदेव से रिलेटेड चीजें क्या होती हैं। बाबा रामदेव योगा करते हैं, तो यहां पर हम लोग योगा बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे भाई। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर लगा दीजिए सर, जल्दी से बच्चों के लिए फटाफट से। प्यारे भाई, स्क्रीन पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिखना शुरू हो गया होगा। क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है इन अ मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हैंड डाउन एंड लेग्स अप। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, then in which direction his left hand would be। यानी यहां पर आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति सुबह में हाथ को नीचे तथा पैर को ऊपर की ओर करके योगा कर रहा था। यदि उस समय उसका मुख पश्चिम की ओर था तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ये आप सभी लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन आप सभी लोगों को विजिबल हो पा रहा होगा। प्यारे भाई समझिएगा जरा, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं इस बाबा रामदेव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं समझा ये रहा हूं कि आप सभी लोग इस मार्कर को ध्यान से देखिएगा। ये मार्कर नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये एक व्यक्ति है। क्या है? ये एक व्यक्ति है जिसका फेस आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ये मार्कर का सामने का साइड है और ये आपको कैप दिख रही है सामने। तो इसका फेस जो है, मैं कहूँ तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में ले रहा हूँ। और ये नॉर्थ डायरेक्शन में इसलिए ले रहा हूँ मेरे प्यारे भाई कि ये जो व्यक्ति है ये कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूँ। मेरा जो है नॉर्थ फेस है और मेरा राइट हैंड आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये राइट हैंड है मेरा, और इस प्रकार से ये मेरा लेफ्ट हैंड है। आप सभी लोगों को विजिबल हो पा रहा होगा मेरे प्यारे भाई। तो जो मेरा राइट हैंड है, ध्यान दीजिएगा, जो मेरा राइट हैंड है, ध्यान दीजिएगा, वो अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड कैप लगी हुई है। ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड कैप लगी हुई है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड क्या लगा हुआ है मेरे प्यारे भाई? लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखेंगे तो कैप नहीं लगा हुआ है, यानी अपोजिट साइड में कैप नहीं है मेरे प्यारे भाई। प्यारे भाई, दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप फिगर बेसिस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अक्सर आप गलती ही कर बैठते हैं। क्या करते हैं? गलती ही कर बैठते हैं। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और कैसे इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। प्यारे भाई समझिएगा, इस व्यक्ति का फेस सामने के साइड है और इसके अभी तो मैं बात करूं, ये वर्तमान समय में एकदम सीधा खड़ा हुआ है, योगा नहीं कर रहा है, यानी इसका पैर जमीन की तरफ है। लेकिन चेंज क्या हुआ कि व्यक्ति जब सुबह योगा करना प्रारंभ करता है तो व्यक्ति का फेस जो है क्या हो गया, जस्ट नीचे की तरफ, यानी व्यक्ति का हाथ जो है, हमें नहीं बताया गया, हाथ नीचे की तरफ बताया गया, तो हाथ तो व्यक्ति का नीचे की तरफ आ गया और पैर क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया और सिर नीचे की तरफ हो गया मेरे प्यारे भाई। सिर नीचे की तरफ हो गया और पैर ऊपर की तरफ हो गया। यहाँ पर क्लियर हो पा रहा होगा आप सभी लोगों को, हाथ भी नीचे की तरफ हो गया। प्यारे भाई समझिएगा, मैंने वहां पर आपको दिखाया था कि राइट साइड कैप लगी है। किस साइड? राइट साइड। तो देख लीजिएगा, राइट साइड है कैप लगी है और लेफ्ट साइड कोई भी कैप नहीं है। तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई कि जब व्यक्ति योगा कर रहा है और जब उसका चेहरा नीचे की तरफ है और जब ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर एक कॉमन सी बात आई। वो कॉमन सी बात क्या आई मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर उसके हाथों की पोजीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। क्या हुआ? कोई भी परिवर्तन नहीं आया मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर देखा जाए, हम लोग देखते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिक्कत कहाँ पे आती है, हम लोग गलती कैसे करते हैं। गलती वो इस प्रकार से कर बैठते हैं मेरे प्यारे भाई कि हमसे बताया जाता है कि व्यक्ति का जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में है। और हम लोग गलती क्या कर बैठते हैं, एक्चुअल में गलती ये करते हैं कि
हमारा राइट ये है और लेफ्ट ये है। इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर की मैं बात करूं, ये फिगर जो है अगर मैं बात करूं वास्तविक जो है डायरेक्शन का फिगर है, किस डायरेक्शन का, वास्तविक डायरेक्शन का फिगर है। जबकि अगर इसके अकॉर्डिंग हम अब से लेफ्ट हैंड पूछा जाए तो हम लेफ्ट हैंड साइड आपको बता देंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। और हम जो है अक्सर इस साउथ को ही आंसर कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, इस साउथ को ही हम लोग आंसर कर देते हैं। दरअसल ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। ये गलत तो किस लिए हो जाती है मैं उस पर बात करता हूँ मेरे प्यारे भाई। गलत इसलिए हो जाती है कि व्यक्ति के राइट और लेफ्ट में परिवर्तन नहीं आता है, व्यक्ति के राइट और लेफ्ट में परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका मतलब कि अगर राइट और लेफ्ट में परिवर्तन नहीं आता है तो अगर ध्यान से देखें तो अगर ये व्यक्ति उल्टा है, अगर मैं व्यक्ति को सीधा करूंगा तो व्यक्ति को जब मैं सीधा करूंगा तो व्यक्ति का चेहरा किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। और अगर ईस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है, सॉरी यार ये लेफ्ट हो जाता है ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये राइट हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट, तो अगर यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है मेरे प्यारे भाई तो यहाँ से लेफ्ट आएंगे तो हम तो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। और यहाँ हमें साउथ डायरेक्शन में हम लोग पहुँच रहे हैं। तो प्यारे भाई हमें लेफ्ट और राइट की पोजीशन तो चेंज ही नहीं करनी है, लेकिन इस फिगर के माध्यम से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें गलती क्या कर बैठते हैं कि लेफ्ट राइट की पोजीशन चेंज हो जाती है मेरे प्यारे भाई, लेफ्ट राइट की पोजीशन चेंज हो जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन को फिगर बेसिस पे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं और हमें दिक्कतें आना प्रारंभ हो जाती हैं। दिक्कतें आने का कारण क्या है मेरे प्यारे भाई कि गलती हम लोग कर बैठते हैं। गलती करने की वजह क्या है कि हम लोग व्यक्ति का जब चेहरा नीचे की तरफ होता है तो वहां से हम लोग डायरेक्शन को ले लेते हैं। ये हमारी बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, हमें इस डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना होता है। तो प्यारे भाई अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है, बिना डायरेक्शन को बनाए हुए हम लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कैसे। तो आइए देखते हैं क्या करना होता है। हमें जो क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन है, हमें जो क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन होती है, जैसे हमें क्वेश्चन में कौन सी डायरेक्शन गिवन है, वेस्ट डायरेक्शन गिवन है मेरे प्यारे भाई। तो वेस्ट डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन हमें लेना है। वेस्ट डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो प्यारे भाई वेस्ट की अपोजिट ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट से अब हमें यहाँ से अगर राइट हैंड की दिशा पूछी जाए या लेफ्ट हैंड की दिशा पूछी जाए तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ईस्ट से अगर मैं राइट चल जाऊँ तो ईस्ट से, ध्यान दीजिएगा कि ईस्ट से मेरे राइट हैंड की दिशा क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा राइट हैंड तो मेरा साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, राइट हैंड मेरा साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। जबकि हमसे पूछा गया है बाएं हाथ की दिशा। कौन से हाथ की दिशा मेरे प्यारे भाई, बाएं हाथ की दिशा, यानी लेफ्ट की बात की गई है। तो लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी, लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पर लेफ्ट हमारे कौन से हाथ में हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन हमसे पूछी गई है, तो लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा काम करना है मेरे प्यारे भाई कि वो काम इस प्रकार से होगा कि जो डायरेक्शन आपको गिवन हो जस्ट उसकी विपरीत दिशा ले लीजिए और वहां से अगर राइट पूछा जाए तो राइट और लेफ्ट पूछा जाए तो लेफ्ट, आप बता के ऐसे क्वेश्चन को, आंसर को विद इन सेकंड कर सकते हैं आसानी से मेरे प्यारे भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप सभी लोगों से बारी बारी से डिस्कस करता हूं और जो है देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन के ऑप्शन को आप लोग वेरी कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का आंसर था नॉर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप सभी लोगों को दिया गया। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे प्यारे भाई। अब मैं बात करने वाला हूँ जो है एक दो क्वेश्चन पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने कहा एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। उस समय व्यक्ति का चेहरा जो है, व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा की ओर था, व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा की ओर था। तो उसके दाएं हाथ की दिशा बताइए। एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था और उस समय व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ था, व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा की ओर था। तो व्यक्ति के दाएं हाथ की दिशा आपको बतानी है। तो प्यारे भाई व्यक्ति के दाएं हाथ की दिशा बतानी है तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन जो बताई गई वो कौन सी डायरेक्शन बताई गई, ईस्ट डायरेक्शन बताया गया कि नहीं बताया गया मेरे प्यारे भाई। ईस्ट डायरेक्शन अगर बताया गया तो ईस्ट का अब मुझे अपोजिट लेना है। क्या लेना है, ईस्ट का अपोजिट हमें वेस्ट लेना है।
तो वेस्ट जैसे ही हम लेंगे इस डायरेक्शन को हम कैंसिल आउट कर देंगे वेस्ट डायरेक्शन से। अब हमसे राइट पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, तो वेस्ट से हम अगर राइट चल जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर हमें दाएं हाथ की दिशा व्यक्ति के बतानी है। ये बहुत ही आसान होता है, इस प्रश्न को करना एक दो क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आने वाली है आप सभी लोगों को। प्यारे भाई फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उस समय व्यक्ति का पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर था। पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर था। तो व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में है, व्यक्ति का चेहरा साउथ डायरेक्शन में है। तो व्यक्ति के बाएं हाथ की दिशा क्या होगी, तो व्यक्ति के बाएं हाथ की दिशा क्या होगी, यानी व्यक्ति का जो चेहरा हमें बताया गया मेरे प्यारे भाई, वो बताया गया कि साउथ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए क्या बताया कि साउथ का अपोजिट लेना है, नॉर्थ लेना है। क्या लेना है, नॉर्थ लेना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि राइट अब नॉर्थ से लेना है जो है, तो यहां से हमें नॉर्थ से हमें लेफ्ट डायरेक्शन के बारे में पूछा गया, यानी बाएं हाथ की दिशा हमसे पूछी गई। तो भाई मेरे नॉर्थ से अगर बाएं साइड चल जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वेस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। यानी यहां से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर हो पा रही होंगी, दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे प्यारे भाई। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर देखता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। मैंने कहा एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ था। जिसका सिर नीचे पैर ऊपर की तरफ था। व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में है। व्यक्ति का फेस इस समय उत्तर दिशा में है, तो व्यक्ति के बाएं हाथ की दिशा क्या होगी। व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में है तो व्यक्ति के बाएं हाथ की दिशा क्या होगी। मेरे प्यारे भाई व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है कि नहीं है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, हमने बता दिया आपको। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि इसके अपोजिट डायरेक्शन को लेना है। अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई, इसकी साउथ होती है, और साउथ से हमें यहाँ पर इसके बाएं जाना है मेरे प्यारे भाई। तो साउथ से अगर हम लोग बाएं जाते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचते हैं। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचते हैं। तो यानी जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको डायरेक्शन बताई गई है जस्ट उसका अपोजिट करना है मेरे प्यारे भाई। और अपोजिट करने के बाद उसको जो है क्या करना है, अपोजिट करने के बाद वहां से अगर बाएं हाथ की दिशा पूछी गई है तो बाएं चल जाते हैं, वहां से अगर दाएं हाथ की दिशा पूछी गई है तो दाएं चल जाते हैं। और हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर बता देते हैं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन को चेंज करके हमसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा प्यारे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा वे क्या होगा, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी वे में विदाउट यूजिंग एनी पेन। तो बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्यारे भाई। थोड़ा सा इसके पहले हम एक ट्रेडिशनल डायग्राम बनाते हैं डायरेक्शन का, और आपको उस डायग्राम के बारे में समझाते हैं। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई यहां तक। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल डायग्राम आसानी से। प्यारे भाई ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन, ये होता है साउथ डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच की हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच के हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। इसी प्रकार से हम लोग नॉर्थ और वेस्ट के बीच की क्या डायरेक्शन को बोलते हैं, हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं प्यारे भाई। ये मैं बात करूँ टोटल, तो ये मैंने एक बात आपको बताई थी कि पृथ्वी 360 डिग्री एक एब्सोल्यूट सर्कल जैसा है, तो डायरेक्शन का काम भी एक एब्सोल्यूट सर्कल जैसा ही होता है मेरे प्यारे भाई। तो ये टोटल कितना है, 360 डिग्री का है। ये पूरा एक सर्कल है 360 डिग्री का, कितने 360 डिग्री का ये पूरा सर्कल है मेरे प्यारे भाई। 45 के अगर मैं बात करूँ तो 45 के ये टोटल 8 पार्टों में डिवाइड है, यानी ये 45 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, ये 45 डिग्री है मेरे प्यारे भाई यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये 45 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, 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 सब ये 45 डिग्री ही है।
और ये 45 डिग्री के कितने बराबर पार्टों में बढ़ गया, 8 बराबर पार्टों में बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। मैं बात करूं 90 के कितने बराबर पार्टों में ये बटेगा, तो 90 के अगर मैं बात करूं नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में, सॉरी नॉर्थ से ईस्ट तक के बीच में 90 डिग्री, ईस्ट से साउथ तक के बीच में 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट तक के बीच में 90 डिग्री मेरे प्यारे भाई, और वेस्ट से नॉर्थ तक के बीच में 90 डिग्री। यानी मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई तो ये जो है पूरा क्रम आप सभी लोगों के सामने मैंने जो डिस्कस किया है वो कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे भाई कि 45 डिग्री की अगर मैं पार्ट की बात करूं तो टोटल 8 पार्ट होते हैं मेरे प्यारे भाई, और 90 डिग्री के मैं पार्ट की बात करूं मेरे प्यारे भाई तो 4 पार्ट होते हैं, 180 डिग्री के बात करूं मेरे प्यारे भाई तो 2 पार्ट होते हैं। ये टोटल पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसी बेसिस के अकॉर्डिंग हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं और देखते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन क्या है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स टू नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स टू वेस्ट एंड सो ऑन दैट व्हाट विल वेस्ट बिकम, यानी पश्चिम दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमसे कहा गया। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर तथा उत्तर पूर्व को पश्चिम तथा आगे भी यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। पहले हम लोग एक डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, मार्कर में लग रहा है थोड़ा सा इंक कम है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा एक डायग्राम के माध्यम से। कहा गया है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर, तो दक्षिण पूर्व मेरे प्यारे भाई क्या है, दक्षिण पूर्व, तो साउथ ये है, ईस्ट ये है मेरे प्यारे भाई, तो ये क्या है साउथ ईस्ट, यानी ये क्या है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को उत्तर, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। ये जो दक्षिण पूर्व है यहाँ पर ये कौन सी डायरेक्शन होती है, आप सभी लोग समझिएगा। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट है, और ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो दक्षिण पूर्व को क्या कह दिया गया, नॉर्थ कह दिया गया, यानी दक्षिण पूर्व से नॉर्थ हम पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए, दक्षिण पूर्व से नॉर्थ। तो ये जो रोटेशन आया मेरे प्यारे भाई ये कितने डिग्री का आया, 135 डिग्री, 135 डिग्री, और कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज आया। कैसा आया मेरे प्यारे भाई, एंटी क्लॉकवाइज आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि साउथ ईस्ट बिकम टू नॉर्थ, और यहाँ पर चेंज जो आया मेरे प्यारे भाई 135 डिग्री आया। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। मेरे प्यारे भाई इस परिवर्तन को एक प्रकार से हम लोग और कर सकते हैं अगर करें तो। सबसे पहले इस परिवर्तन को जो है जिस बेसिस पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज परिवर्तन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों ने अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कहा है तो अगली डायरेक्शन के बारे में जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वहाँ से भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। फिर हमसे कहा गया कि उत्तर पूर्व को पश्चिम हो जो है, तो उत्तर पूर्व अगर पश्चिम हो जाता है मेरे प्यारे भाई, तो उत्तर पूर्व कहाँ पे है, ये रहा उत्तर पूर्व, और ये किस में चेंज हो रहा है, पश्चिम में चेंज हो रहा है। कितने डिग्री चेंज होगा, ये मान के चलिएगा कि ये जो चेंज हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज चेंज हुआ है, तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही हमें चेंज करना है मेरे प्यारे भाई। तो ये कितना हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चेंज 135 डिग्री, ये कितना चेंज हुआ 135 डिग्री। यानी यहाँ पर जो चेंज हुआ मेरे प्यारे भाई ये हुआ नॉर्थ ईस्ट से चेंज हुआ किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज हुआ। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज चेंज हुआ। तो प्यारे भाई मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि तो पश्चिम को क्या कहेंगे, यानी वेस्ट डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमसे पूछा गया मेरे प्यारे भाई। तो बहुत ही आसान होता है, वेस्ट डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे समझिएगा जरा। वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, ये है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है मेरे प्यारे भाई। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कितना हो रहा है 135 डिग्री। तो वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे 135 डिग्री तो ये हो गया 90 डिग्री। इसके बाद 45 और चलेंगे तो 135 डिग्री पहुंच जाएंगे। यानी हम लोग किस डायरेक्शन में पहुंच जा रहे हैं, साउथ ईस्ट। किस डायरेक्शन में हम लोग पहुंच जा रहे हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मेरे प्यारे भाई। तो हमारा आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद साउथ ईस्ट हमारे किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है मेरे प्यारे भाई। प्यारे भाई अगर आप लोग इस क्वेश्चन को चाहें तो जो है क्लॉकवाइज भी लेके सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। समझिएगा
क्या कहा गया है कि साउथ ईस्ट को क्या कहा गया है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाया गया है मेरे प्यारे भाई। तो साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज में चेंज करें एक दूसरे मार्कर के माध्यम से तो समझिएगा जरा। मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज चेंज करता हूँ, साउथ ईस्ट से मुझे नॉर्थ बनाना है तो पहले मैं 45 डिग्री चलूँगा कि नहीं चलूँगा, यानी पहले मैं 45 चला, फिर 90 चला, फिर 90 चला, यानी टोटल मैं 225 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले रहा हूँ। 225 डिग्री क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज टर्न ले रहा हूँ। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें साउथ ईस्ट को क्या कहा है मेरे प्यारे भाई, नॉर्थ कहा है, और 225 डिग्री हम लोग क्लॉकवाइज चले हैं। तो ऐसे ही आगे भी यही होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि आगे जो होने वाला है उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे जो होगा वो क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन हमें ये है मेरे प्यारे भाई कि अब हमसे कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट को हम लोग वेस्ट कह रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट जो है उसको हम लोग वेस्ट कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज चले हैं तो यहाँ पर भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज चले, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, यानी कितना चले 225 डिग्री यहाँ पर भी चल गए हम लोग। तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट को हम लोगों ने क्या कह दिया मेरे प्यारे भाई, वेस्ट कह दिया, यही हम लोगों ने कहा। तो मेरे प्यारे भाई मुझसे पूछा गया कि वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सर क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत, चलिए। तो अब वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, समझिएगा। वेस्ट से वन जो है यहाँ 225 डिग्री हम लोग क्लॉकवाइज का रोटेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर अब वेस्ट से हम लोग 225 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 225 डिग्री, पहली बार में हम 90 डिग्री चलेंगे, अगेन 90 डिग्री, फिर से 45 डिग्री, कितना हो गया 225 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी क्या आ रहा है हमारा, साउथ ईस्ट ही आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, साउथ ईस्ट ही आ रहा है। यानी मेरे प्यारे भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस माध्यम को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार रोटेशन क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो हर परिवर्तन को क्लॉकवाइज ही कंसीडर करिएगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज मत करिएगा, नहीं तो यहां पर आपसे गलती हो जाएगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को ही कंसीडर करिएगा, कभी भी क्लॉकवाइज मत कंसीडर करिएगा। मेरे प्यारे भाई इस डायग्राम को बिना बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इस डायग्राम को बिना बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्शन के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी समस्या दूर हो पाएगी मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन को आसानी से बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व किया जा सकता था। देखिए मैं बिना डायग्राम बनाए आपको करके सिखाता हूँ कि कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि साउथ ईस्ट को क्या कहा गया है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम लोगों ने चेंज किया, किस डायरेक्शन में मेरे प्यारे भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब साउथ ईस्ट से नॉर्थ यानी रिवर्स जाना है तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है मेरे प्यारे भाई। अब इसमें बीच वाली जो बताई गई हमें एक बात जान लीजिएगा, जब क्वेश्चन के डाटा को सेट किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट बीच वाला डाटा क्लियर रहता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम डायरेक्ट अब वेस्ट पे चले जाएंगे और वेस्ट से हमसे कहा गया है तो वेस्ट से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और हम लोग ऐसे ही विदाउट पेन का यूज किए हुए डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन हमारे माइंड के अंदर चलनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चन देके आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। समझिएगा, मैं कहूँ इस क्वेश्चन को एक अदर लैंग्वेज में भी आपसे पूछा जा सकता है। कहा जाए यदि किसी कोड भाषा में दक्षिण को साउथ को वेस्ट कहा जाए, साउथ को वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ को साउथ को वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए, तो इसी कोड भाषा में साउथ ईस्ट को क्या कहा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई।
तो इसी कोड भाषा में साउथ ईस्ट को क्या कहा जाएगा, समझिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब साउथ से वेस्ट बनने में क्या काम हो रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न है। कैसा टर्न, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न है। तो अब बाय डिफॉल्ट इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री सेट ही किया जाता है। बीच वाला डाटा, ये क्वेश्चन का डाटा बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेट होता है। तो हमें लास्ट में अपने ऑप्शन मतलब जो हमसे पूछा गया है उस पर आना है, और यहाँ फिर हमें वही 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। तो साउथ ईस्ट से अगर हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग साउथ वेस्ट में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ वेस्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाई साउथ वेस्ट हो जाएगा। समझिएगा, यहाँ समझिए इस फिगर के माध्यम से कहा क्या कि साउथ को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, तो साउथ से वेस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से नॉर्थ को ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो साउथ ईस्ट हमसे कहा गया, तो साउथ ईस्ट क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे भाई। तो आसानी से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और मैं देखता हूँ बारी बारी से आप सभी लोगों के लिए। समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, एकदम इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे भाई। हमने कहा क्वेश्चन क्या है कि साउथ ईस्ट बिकेम टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट बिकेम टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकेम टू नॉर्थ वेस्ट। तो हमें बताना है कि साउथ वेस्ट बिकेम टू, हमें ये बताना है प्यारे भाई। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, समझिएगा जरा। साउथ ईस्ट से क्या बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से क्या बन रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से क्या बनना है ये हमें बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब अब यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो बताना जरा, साउथ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, साउथ ईस्ट में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ ईस्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि साउथ बिकम टू साउथ वेस्ट, साउथ बिकम टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ बिकम टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बिकम टू नॉर्थ ईस्ट। तो देन साउथ ईस्ट बिकम्स, देन साउथ ईस्ट बिकम्स। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। तो समझना जरा, साउथ से साउथ वेस्ट बना तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट बना तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो साउथ ईस्ट से अब हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन लेना है मेरे प्यारे भाई। तो साउथ ईस्ट से अगर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन लूँगा मेरे प्यारे भाई, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, साउथ डायरेक्शन में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। क्या हो जाएगा, साउथ। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी। आइए एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ वेस्ट बिकम टू ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम टू ईस्ट, वेस्ट बिकम टू नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बिकम टू नॉर्थ ईस्ट, फाइनली साउथ ईस्ट बिकम टू बिकम्स, बताना है हमें प्यारे भाई। समझिएगा, अब नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट बना यानी कितना डिग्री टर्न हुआ, कितना डिग्री टर्न हुआ प्यारे भाई, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ। कितने डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ प्यारे भाई। वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बना
वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बना, ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ मेरे प्यारे भाई। इसी प्रकार से अब हमें साउथ ईस्ट से 135 डिग्री, साउथ ईस्ट से 135 डिग्री टर्न लेना है। तो साउथ ईस्ट ये है, 135 डिग्री हमें टर्न लेना है ना प्यारे भाई। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 45 45 यानी 135। प्यारे भाई इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ डायरेक्शन। क्या होगा? नॉर्थ डायरेक्शन। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे भाई ये चीज़ें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर अच्छे से समझ में आई हो तो आप सभी लोग इस वीडियोज को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए। शेयर आप व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर करिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, और हमारे साथ जुड़ के आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। आज के लिए इतना बहुत है मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद।